कभी सोचा न था कि किसी की मांग में भरा सिंदूर मेरी नींदें उड़ा देगा। वो पहली सुबह थी जब मेरे छोटे भाई विवेक की शादी के बाद बहू श्रुति इस घर में आई थी। मैं बरामदे में अखबार पढ़ रहा था और माँ आरती की थाली सजा रही थी। तभी अंदर से हल्की चूड़ियों की खनक आई और फिर वो दिखी, साड़ी के पल्लू से सिर ढका, झुकी नजरें और मांग में लाल सिंदूर। उस पल मैं कुछ पलों के लिए वहीं ठहर गया। मैं जेठ हूँ और उसने पहली बार मुझे जेठ जी कहकर पुकारा, बड़ी मासूमियत से। पर न जाने क्यों उस शब्द में एक अजीब सा कंपन था, शायद सिर्फ मेरे भीतर। विवेक ऑफिस के काम में डूबा रहता, बहू पूरे घर का ख्याल रखती, पर उसकी आंखों में मैं अक्सर खालीपन देखता। मैं उससे ज्यादा नहीं बोलता था, पर अंदर कुछ बोलने लगा था। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी, बिजली गई हुई थी। मैं बरामदे में बैठा था और वो छत से कपड़े उतारने आई। पल्लू भीग गया था और सिंदूर बहने को था। मैंने टोका, भीग जाओगी बहू, अंदर जाओ। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी, धीमे से, नमी से। उस पल सिंदूर पहली बार सिर्फ एक रंग नहीं रहा, वो एक खिंचाव बन गया। मैं जानता था जो सोच रहा हूँ वो गलत है, पर इंसान अपनी सोच को कहाँ रोक पाता है। वो घर में अकेली होती, मैं भी। हम दोनों जैसे दो अधूरी चुप्पियां थे जो एक दूसरे को पढ़ने लगे थे। क्या सिंदूर सिर्फ पति के नाम का होता है, या उस अधिकार का जो कभी मिला ही नहीं? ये सवाल मुझे काटने लगा, पर नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ एक अजीब सा जुड़ाव जिसे मैंने नाम नहीं दिया। कभी सोचा नहीं था कि किसी के इतने पास होकर भी मैं खुद से इतना दूर हो जाऊंगा। उस शाम मौसम अजीब था, ना धूप थी ना बारिश, जैसे कुछ थम गया हो मेरे भीतर भी। मैं घर में अकेला था, माँ मायके गई थी, विवेक ऑफिस के किसी टूर पर, और वो श्रुति किचन में थी, अकेली। मैं कमरे में बैठा था, लेकिन मेरी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती। तभी एक हल्की खुशबू आई, चंदन और गीले बालों की मिली जुली महक। वो पानी का जग लेकर कमरे में आई और बोली, जेठ जी कुछ खाएंगे? चाय तो बन सकती है। मैंने सिर हिलाया, चाय बना दो बहू, पर साथ बैठकर पीना, अकेले चाय भी फीकी लगती है। वो हंसी, धीमी सी, पर आंखों में थोड़ी झिझक थी, और शायद कुछ और भी। जब वो चाय लेकर आई, उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराई। गर्म प्याले की गर्मी उसके नाजुक हाथों को चुभी, और वो थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही, हाथ थामे। जल तो नहीं गए? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, नहीं, बस एक अजीब सी गर्मी सी लगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो नजरें हटाना चाहती थी, पर हटा नहीं पाई। उस पल के सन्नाटे में सिर्फ हमारी सांसें थीं, और बीच में बस वो सिंदूर जो उसकी मांग में सजा था और मुझे पिघला रहा था। तभी एक लट उसकी आंखों पर आ गिरी। अनायास ही मेरा हाथ उठा और मैं रुक गया। हक नहीं है मुझे, जानता हूँ, पर चाहत इजाजत नहीं मांगती बहू। वो चुप थी, पर उसकी चुप्पी में इनकार नहीं था, बस उलझन थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। हम दोनों जैसे चौंक कर उठ खड़े हुए। उस पल कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हो गया था। हर दिन मैं खुद को रोकता रहा, लेकिन वो एक शाम मेरी रोक टूट गई। उस दिन घर में अजीब सन्नाटा था। दोपहर की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर हर पन्ना धुंधला था, क्योंकि दिमाग में बस एक ही चेहरा था, श्रुति। वो दोपहर में मंदिर से लौट रही थी, माथे पर सिंदूर और हाथ में पूजा की थाली। मैंने बस एक नजर देखा, लेकिन उस एक नजर में कुछ ऐसा था जैसे वो चाहती हो कि मैं देखूं। आपके लिए प्रसाद लाई हूं, उसने धीरे से कहा। थाली मेरे सामने रखी और एक लड्डू मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैंने लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराईं, पर इस बार उसने हटाया नहीं, बल्कि पकड़ लिया। मैं सन्न रह गया। वो धीरे से बोली, रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते जेठ जी, कुछ एहसास भी होते हैं। उसकी उंगलियों की थरथराहट मेरे दिल तक पहुंच गई, और उस पल वो अपने हाथ से मेरे माथे को छू गई, और गलती से उसके हाथ की सिंदूर की रेखा मेरे माथे पर लग गई। मैं सिहर गया। वो घबरा गई। सॉरी, मैं बस। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब ये रेखा सिर्फ तुम्हारी मांग की नहीं रही बहू, ये मेरी सोच में उतर चुकी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो ठहरे नहीं। वो पास आई, बहुत पास। उसके बालों से खुशबू आ रही थी, उसकी सांसें कांप रही थीं, और मेरी सोच टूट रही थी। मैंने खुद को जबरदस्ती पीछे किया। श्रुति, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा। बस, कोई मुझे चाहे, बिना शर्त,
बिना नाम के, सिर्फ एहसास से। उस दिन कुछ नहीं हुआ, पर सब बदल गया। उस रात सिंदूर सिर्फ उसकी मांग में नहीं था, मेरी हथेलियों में भी था। उस दिन मैं कुछ बेचैन था, मन कहीं और ही था। शाम की चुप्पी में दिए की लौ भी जैसे कांप रही थी। विवेक अब 3 दिन और बाहर रहने वाला था, माँ किसी रिश्तेदारी में और घर में बस हम दो। मैं कमरे में बैठा था, तभी धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और वो थी श्रुति। सादे कपड़े, हल्के गीले बाल और मांग में आज थोड़ा ज्यादा सिंदूर। मैंने देखा पर कुछ कहा नहीं। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई और बिना कुछ बोले मेरे सामने बैठ गई। हम दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा था। मैं थक गई हूँ जेठ जी, उसने कहा। हर दिन सिर्फ निभाते हुए जीना, कोई मुझे भी जी ले, ऐसा मन करता है। उसने मेरी हथेली पकड़ी और उस पर धीरे से अपनी मांग रगड़ दी। सिंदूर मेरी हथेली पर था। अभी तुम्हारा नहीं, मेरा बोझ है। मैंने कहा, अगर आज कुछ हुआ तो कल कुछ नहीं बचेगा। वो बोली, मुझे कल नहीं चाहिए, बस आज चाहिए, सिर्फ आज की एक रात, जब मैं सिर्फ औरत बन सकूं, बहू नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू उसकी पलकों से गिरने से पहले मेरी छाती से लग चुके थे। उस रात हमने कोई शब्द नहीं बोला, बस सांसें थीं और स्पर्श। उसने मेरी शर्ट के बटन खोले और मैंने उसका आंचल हौले से सरकाया। मैंने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया। वो नर्म थी पर कांप रही थी। धीरे धीरे मैंने उसका हाथ चूमा और वो पलकें झुका गई। मैंने उसकी साड़ी का पल्लू उसकी पीठ से सरकाया। उसकी सांसें तेज थीं और मेरी धड़कनें उससे तेज। उसका सिर मेरी छाती से लग गया, जैसे बरसों का थका हुआ मन किसी सुकून की जगह खोज रहा हो। राघव, उसने पहली बार मेरा नाम लिया, धीरे से, सांस की तरह। मैंने उसकी जुल्फें पीछे की, उसकी गर्दन पर होंठ रखे। वो सिहर गई और मेरे करीब और आ गई। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, ना बहू, ना किसी की पत्नी, सिर्फ एक औरत। मैंने उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले, धीमे, गहरे और दर्द भरे। हम बिस्तर पर थे, पर जैसे किसी बोझ से आजाद हो रहे थे। उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया और मैंने उसके हर स्पर्श में उसका अकेलापन पढ़ा। उसके जिस्म पर सिंदूर की खुशबू थी और उस खुशबू में एक भूख थी, सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी। उस रात कोई वादा नहीं किया गया, कोई नाम नहीं लिया गया, बस हम एक हो गए। उस रात जो जला वो सिर्फ दिया नहीं था, वो मेरी आत्मा थी। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी तो लगा जैसे किसी ने उजाले से मेरी आंखों पर तमाचा मारा हो। बगल में वो थी श्रुति। उसका सिर मेरी बाह पर टिका हुआ था, बाल बिखरे हुए, होठों पर थकी हुई सांसें और मांग से सिंदूर मिट चुका था। मैंने धीरे से हाथ हटाया। उसे बिना जगाए बिस्तर से उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी हथेली देखी। अब भी थोड़ा सिंदूर चिपका हुआ था, वही सिंदूर जो कल गर्माहट था, आज सिर्फ राख लग रहा था। मेरे सीने में एक अजीब खालीपन था। पलंग पर उसकी मौजूदगी नहीं, मेरा गुनाह लेटा हुआ था। तभी वो जागी। अरे, आप उठ गए? उसने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन आवाज कांपी। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो नजरें झुक गईं। श्रुति, हम क्या कर बैठे? वो चुप रही। मैंने फिर कहा, जो रात हमारी थी, क्या उसका दिन भी हमारा होगा? उसकी आंखें भर आईं। उसने आईने में खुद को देखा और अचानक जैसे खुद से घिनसी आ गई। मैं अब मांग में सिंदूर नहीं भर पाऊंगी जेठ जी, क्योंकि वो अब पवित्र नहीं रहा। मैंने उसका हाथ थामना चाहा, पर उसने धीरे से अलग कर दिया। जो हुआ वो मेरी कमजोरी थी, पर वो प्यार नहीं था, और ये सिंदूर अब बस गुनाह की राख है। मैंने सिर झुका लिया। उस एक रात ने हमें करीब नहीं, हमेशा के लिए दूर कर दिया था। कभी कभी गुनाह नहीं होता, बस हालात होते हैं जो इंसान को खींच लाते हैं उस रेखा के पार। उस रात के बाद हम दोनों बदल गए थे। श्रुति अब मुझसे दूर रहने लगी और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता था। एक दिन वो मेरे पास आई, शांत, थकी हुई और आंखों में नमी लिए। मैं दोषी नहीं बनना चाहती जेठ जी, पर मैं भी इंसान हूँ, एक औरत जो सिर्फ एक रिश्ते की पहचान में जिंदा थी। मैंने कुछ नहीं कहा। विवेक मुझसे कभी जुड़ नहीं पाया। मैंने कोशिश की, लेकिन जब हर दिन सिर्फ खाना बनाना, काम करना और रात की चुप्पी रह जाती है, तो कोई तो होगा जो मेरी चुप्पी सुनेगा। आपने सुनी, इसलिए मैं बहक गई। उसकी आवाज टूटी। मेरे अकेलेपन ने मुझे आपके पास ला खड़ा किया। मैंने उसकी बात काटी नहीं, क्योंकि जो वो कह रही थी
वो सिर्फ उसका सच नहीं था, मेरा भी था। मुझे भी कोई चाहिए था जो मुझे राघव कहे, न कि सिर्फ बड़ा बेटा या जिम्मेदार आदमी। तुम्हारी एक मुस्कान में मुझे वो मिला जो मुझे कभी नहीं मिला था। हम दोनों गुनहगार नहीं थे, हम दोनों परिस्थिति के कैदी थे। उसने कहा, मैं घर छोड़ दूंगी, विवेक को सब बताना ठीक नहीं, लेकिन अब इस रिश्ते में रहना मेरे लिए खुद से धोखा होगा। मैंने उसे रोका नहीं, बस कहा, सिंदूर तेरे सिर से गिरा है, पर तू गिरी नहीं है श्रुति। बस थक गई थी। वो चली गई और उसका जाना ही सही था, क्योंकि हम दोनों ने रिश्तों की उस रेखा को पार कर लिया था जो धागा होती है तो बांधती है, लेकिन तार बन जाए तो जला देती है। हमने उस सिंदूर की मर्यादा को छूने की कोशिश की जो किसी के नाम पर लिखा था, न मेरा न उसका। प्यार नहीं था शायद, बस वो पल था जहां दो टूटे लोग एक दूसरे की थकान बन गए। अब मैं अकेला हूं, लेकिन बोझ से थोड़ा हल्का, क्योंकि मैं जानता हूं जो हुआ गलत था, लेकिन क्यों हुआ वो समझना भी जरूरी है। कुछ रिश्ते पवित्र होते हैं, कुछ जरूरी, और कुछ सिर्फ वो पल होते हैं जिनसे हम आगे बढ़ना सीखते हैं। ये कहानी उसी सच की है जहां प्यार से ज्यादा जरूरी है सीमा, और साथ से पहले जरूरी है समझ। अगर इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो हर घर में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लें। धन्यवाद।